तो भाजपा कोई मुसलमानों की दुश्मन थोड़ी है यार, ये तो वोट का चक्कर है। वो तो दुनिया दिखावे का प्यार करती है, भाजपा अंदर से प्यार करती है। यहाँ पे भारतीय राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि यहाँ पे विरोध के लिए विरोध होता है, मुद्दे का विरोध नहीं होता है। चाहे फिर वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का राज होगा तो बीजेपी कोई ऐसा झंडा लेके खड़ी हो जाएगी, और जब बीजेपी का राज हो तो कांग्रेस वाले झंडा लेके खड़े एक ईमानदार को हटाने के लिए 14 चोर इकट्ठे हो जाते हैं। और राहुल गांधी हमारे देश के कोई नेता नहीं है, उनको कोई नेता नहीं मानता। यहाँ 20 लोग खड़े हैं, राहुल गांधी को बात करने का तरीका नहीं है, ना उनको कोई चीज। राहुल गांधी हमारी जरूरतों को नहीं समझता, हमारी जरूरतों को समझने वाला मोदी है। तो 2024 में आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? कोई है टक्कर में जो मोदी जी को टक्कर दे सके? नहीं जी, सिर्फ मोदी जी। जी मोदी जी पक्का? बिल्कुल पक्का। कोई इधर उधर तो नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी इधर दिल्ली के सत्ता? अजी ये सारे ख्वाब देखने छोड़ दें, मोदी जी हैं बिल्कुल। कुछ काम अधूरे हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी राज में हर बंदा गाय से परेशान है। चारा गाय की जमीन जितनी है सब कब्जा कर ले रहे हैं, कोई छोड़ नहीं रहा है। आने वाले कल में अगर योगी राज में अगर गाय से इतनी मोहब्बत करते, अगर चारा गाय की ज़मीन आज़ाद नहीं होगी तो आने वाले कल में हो ही नहीं सकती। मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर ध्यान दें, जो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं उसे आज़ाद कराएं। अगर गौ माता से असली मोहब्बत करते हैं तो, नहीं तो भाई बात ही अलग है। तो भाजपा कोई मुसलमानों की दुश्मन थोड़ी है यार, ये तो वोट का चक्कर है। वो तो दुनिया दिखावे का प्यार करती है, भाजपा अंदर से प्यार करती है। तो आप भी मान रहे हैं मुसलमानों की तरफ प्यार जागृत हो रहा है भाजपा? बहुत ज़्यादा है। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी सी बात कह दूं। इन्होंने जो ज़मीनों पे कब्जे की बात कही, चरागाहों पे इनकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आप सबको भी मालूम होगा माफियाओं से हज़ारों एकड़ ज़मीन उन्होंने मुक्त कराई है। वो गऊओं के लिए भी दे रहे हैं, बाकी और जो चीज़ें हैं उनके लिए भी, गरीबों आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ। अतीक अहमद की जो भी प्रॉपर्टी जब्त की गई है ना, उसको गरीबों में है ना फ्लैट बना के गरीबों को दिए जा रहे हैं। भैया अच्छे काम के लिए दुनिया तारीफ करती है, अरे दिल जो है ना ये अंदर से बोलता है। हमारे देश में आज की डेट में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये मसला बहुत कम मीडिया वाले उठाते हैं कि जब आज उठाया ना, तुमने कितने दिन की बात हो गई कि गोली खाई थी राजू पाल के चक्कर में, किसने खाई थी? मुस्लिम लेडीज ने खाई थी, लेकिन किसने उठाया इस मुद्दे को? बात पूरा प्रकरण में बता देता हूँ। राजू पाल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, अब जो मुस्लिम परिवार था वो उनके पहचान का था, मोटरसाइकिल पंचर हो गई, उन्होंने उनको गाड़ी में लिफ्ट दी। अब लिफ्ट दी तो जो गोलियों की बरसर राजू पाल पे थी, वो उनमें से 2 गोलियां उन लेडीज को भी लगी। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो है उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, तो 1-2 टेन्योर कम से कम बीजेपी को और चाहिए। हालांकि बीजेपी का समर्थन अभी मैं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारना भी पड़ेगा। अभी बेरोजगारी का मुद्दा भाजपा सरकार को जितनी इफेक्टिवली करना चाहिए था सोल्व, वो नहीं कर पाए हैं। अब उसका कारण कई भी हो सकते हैं, जो मेरे को नज़र आता है वो है जनसंख्या। आप जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, कोई भी उपाय कर लें, देश के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते वो उपाय। यहाँ पे भारतीय राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि यहाँ पे विरोध के लिए विरोध होता है, मुद्दे का विरोध नहीं होता है। चाहे फिर वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस का राज होगा तो बीजेपी कोई ऐसा झंडा लेके खड़ी हो जाएगी, और जब बीजेपी का राज हो तो कांग्रेस वाले झंडा लेके खड़े। कांग्रेस की ये नेतृत्व क्षमता की कमी है, एक म्यान में 2 तलवारें रख रखी हैं। वो उस चीज़ को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसको एक को नीचे एक को ऊपर कैसे रखें। दोनों बराबर के हैं, तो बराबर के हैं तो आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हालांकि जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था इन्होंने इसको राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष जब बनाया था सचिन पायलट को, इन्होंने 20-30 सीट से सत्ता तक पहुंचाया था। उनके साथ नाइंसाफ़ी इन्होंने करी है, और ये अपने निहित स्वार्थ के लिए, ये जो हमारे अशोक गहलोत जी हैं, ये गांधी परिवार के ज़्यादा नज़दीक है, मैं आपको बता देता हूँ, और उस चीज़ का अनुचित फ़ायदा बेनिफिट मिल रहा है अशोक गहलोत जी को। तो क्या एक अच्छे नेता को ना चुनकर चापलूसों को चुनाव कर रही है कांग्रेस? नहीं, तो उनके 400 से 40 का और कारण क्या है भाई साहब? जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, नेक्स्ट इलेक्शन में 400 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी, और आज 40 सीटों पे आ गई, तो गलत नीतियों के कारण तो आ गई। आज परिवार के पीछे अपने आप को पता नहीं क्यों इतने अच्छे जो 23 ग्रुप है, इतने पढ़े लिखे वकील, ये कुल मिला के ना
काम की भी कमी होती है। और मोदी लहर भी कुछ अलग थी, इसलिए 40 पे सिमट गए। ये राज ताज ऊपर से होता है, वो असली कुर्सी तो वो लगाता है कि किसको राज चलाना है किसको नहीं चलाना है। अब इस समय मोदी की लहर थी तो इसलिए 40 पे सिमट गए। मोदी लहर पहले इलेक्शन में होती है कोई भी लहर। जैसे इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई तब उनको सहानुभूति लहर का फायदा मिला था। फिर दूसरे इलेक्शन में क्या हुआ, मोदी लहर पहले में थी, दूसरे में वो काम के दम पे आई है। और अभी देश की जनता का ये मूड है कि भाई जो बड़े बड़े काम इन्होंने उठा रखे हैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो 1-2 साल में नहीं हो सकता है। उसके लिए 2-1 टेन्योर चाहिए। तो क्या आपका विचार है कि 2029 तक मोदी सरकार रहेगी देश में? सर मोदी सरकार रहेगी ये श्योर नहीं है। मेरे को लगता है कि हो सकता है अगले जो इस बार मोदी जी रहेंगे, अगली बार हो सकता है योगी जी आ जाए। अच्छा, बड़ा आदमी कोई न कोई नेता कर रहा है, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हमें जालंग ते खावे में लेकर टुकड़ा जालंग का लेकर जालंग में लेकर जालंग का लेकर, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है जो काम कर रहा हुआ है वो करिए रहा हुआ है, सबको दिख रहा हुआ है। अच्छा, आप एक आम आदमी हैं, अगर राहुल गांधी को न्यायालय सजा सुनाती है तो आपको कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत ना है हमें, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उनका बंगला अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत है? ऐसे क्या सुनो, बगला में वो ही रह सकते हैं और नहीं है, पारिवारिक बगला में रख सकता है। और वो तो देश में आदमी है, जो पात्र है वो रहे, भाई जो नहीं है जो देश में ये नहीं है कि इंदिरा नेहरू रहे, इंदिरा रही, ठीक है, फिर राजीव रहे, फिर सोनिया गांधी रही, तो इन्हें का एक देश को खरीद थोड़ा ही लिया है, ठीक है। बगला कोई परिवार का नहीं है, बगला पूरे भारत का है। जो कुर्सी पे होगा, जो चुना जाएगा वो कुर्सी पे बैठे, तो करना कुछ नहीं है, ठीक है। काम कर कौन नहीं रहा और कर कौन रहा है? मोदी कर रहे हैं, मोदी कर रहा है। ये करने कहाँ देता है, संसद में हंगामा करता रहता है वैसे ही खाम को। हंगामा कहाँ से करेंगे? वो बोल रहे हैं संसद में बोलने ही नहीं दिया जाता, तो हंगामा कहाँ से करेंगे? हर वक्त हंगामा ही देखता रहता है। हम तो अनुसार बोलने का मौका मिलता है, रूल रेगुलेशन होते हैं, तो कहाँ बोलने को मौका मिलेगा? भाई बात सही करो, रेगुलेशन होता है सर। बोलने का मौका सबको दिया जाता है, वो संसद है, वो हिंदुस्तान की संसद है, भारत की संसद है, सबको मौका मिलता है। टाइम जो टाइम मांगता है उसको मौका मिलता है। जो ये बोलते हैं कि हमें दबाया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं, किसी को कोई नहीं दबा रहा किसी को। और जो कुछ राहुल गांधी के साथ हुआ है वो एज पर रूल हुआ है, उसकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ, किसी ने करा नहीं है उसके साथ। एक ईमानदार को हटाने के लिए 14 चोर इकट्ठे हो जाते हैं। और राहुल गांधी हमारे देश के कोई नेता नहीं है, उनको कोई नेता नहीं मानता। यहाँ 20 लोग खड़े हैं, राहुल गांधी को बात करने का तरीका नहीं है, ना उनको कोई चीज़। राहुल गांधी हमारी ज़रूरतों को नहीं समझता, हमारी ज़रूरतों को समझने वाला मोदी है। तो अगली बार वोट भी देंगे मोदी को और मोदी ही रहेंगे। और रही बात आपकी बात कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो मुसलमानों ने को 70 साल, मेरी बात नहीं है, विपक्ष की बात। विपक्ष की बात नहीं है, मुसलमानों को शुरू से ही उठाया जा रहा था, लेकिन वो अपनी करनी से उठे नहीं, वो जहाँ थे वहीं रह गए। अब मैं बता दूं, देखो हिंदू मुसलमान इस हिंदुस्तान में कभी भी नहीं था, सब भाई सब भाईजान थे। हम इनको भाईजान बोलते हैं, चाचा जान बोलते हैं। मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, मैं मुसलमानों के साथ काम करता हूँ, वो मेरे साथ काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 करोड़ मुसलमान है देश में, 7 करोड़ ईसाई हैं और बाकी 2 करोड़ में अन्य धर्म है। उस चीज को आप नकार कैसे सकते हैं, आप ये बताइए। और हिंदू मुस्लिम है कहाँ? अच्छा, अभी आप योगी जी के बारे में कह रहे थे हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं। मैं नहीं कह रहा था। हाँ सॉरी, जो विपक्षी दल कह रहे हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस गोरखनाथ मंदिर के वो पीठाधीश्वर हैं, उसमें के बाहर 70% दुकानें मुस्लिमों की हैं। एक आम मुस्लिम भी उनके जनता दरबार में उसी प्रकार भी मैं आप सभी से कह देता हूं कि हिंदू मुस्लिम का मैटर हमारा नहीं है। क्यों? सरकार भी अगर हिंदू मुस्लिम करती तो कादरी जी को पद्म भूषण से सम्मानित नहीं करती, ठीक है। सरकार खुद चाह रही है कि हर तबका उन्नति की राह पर बढ़े और तबके के साथ हिंदुस्तान बढ़ेगा। पॉलिटिक्स है, हर पॉलिटिशियन अपनी तारीफ करना चाहता है। मोदी के राज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जी हाँ, यार तो वो तीसरी बार आए हैं, काम क्या तो आए, जनता ने चुना है उन्हें, जनता ने चुना है, उन्होंने काम किया देश में, तो जनता चुन के लाई उन्हें। अब जब आपके समुदाय से एक कादरी जी को पद्म भूषण दिया जाता है तो विपक्ष बोलता है कि ये तो लॉलीपॉप दे दिया मुस्लिम समुदाय को। क्या लॉलीपॉप दिया जाता है कभी? सम्मान को अगर सम्मान मिल रहा है, आपके काम को कोई सम्मान कर रहा है, तो उसे लॉलीपॉप कहना ठीक है क्या? नहीं, देखिए ये तो लोगों की अपनी सोच है। एक सम्मान ही होता है, चाहे वो कोई सा भी सम्मान हो, उनको एक सम्मानित किया गया है, बहुत अच्छी बात है। 2 मीटर क्या समझे, उनको सम्मानित किया गया है, बहुत अच्छी बात है।
तो 2024 में आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? कोई है टक्कर में जो मोदी जी को टक्कर दे सके? नहीं जी, सिर्फ मोदी जी। जी मोदी जी पक्का? बिल्कुल पक्का। कोई इधर उधर तो नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी इधर दिल्ली के सत्ता अजी ये सारे ख्वाब देखने छोड़ दें, मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। बिल्कुल।